5-6 क्लास तक ये था कि मुझे घर वाले मुझे घसीट घसीट के स्कूल में लेके जाया करते थे, लेकिन मैट्रिक के जबरदस्ती? बाद जबरदस्ती। अच्छा क्योंकि सारा दौर सा उस दौर ही पता है मास्टर कुटने बड़े सन क्योंकि फिर तुसा की मौका मिला तो आप भी मास्टर टीचर बनते हो तो कोई स्टूडेंट ही सही लापा शापा लाया है कोई नहीं यार आप 2 वीक ट्रेनिंग करें यहाँ पे 2 वीक के बाद आपको बैच स्टार्ट करेंगे जब 2 वीक गुजरेगी तो आपको निकाल देंगे मैं रहूंगा कहाँ पर, मैंने खाना क्या है, अगर तो आपको खाना नहीं बनाना आता तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको भूखा सोना पड़ता है तो सब कोशिश ये करें कि अपनों से दूर ही रहें। माइंड सेट ये है कि हम अगर पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं ना, पहले 1-2 वीक 1 मंथ 2 मंथ, हमारे जहन में वो एक एस्पेक्ट होता है कि भाई काम छोटा है, मैं नहीं करूँगा, हमारे लेवल का नहीं है देखिए भाई जब आप आ रहे हैं तो आप स्किल सीख करें। स्किल्स ज़रूरी हैं इस मुल्क में, तालीम ज़रूरी नहीं है, स्किल और लैंग्वेज 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। गया फलां का मामू चला गया चाचू चला गया यार उसने पीछे गाड़ी ले लिया है उसने कोई अच्छा सा मकान बना लिया है तो वो बड़ी याशी करते अस्सलाम वालेकुम जी आप देख रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तान नेटवर्क में हूं अफजल के मौजूद है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है उनसे बातचीत करते हैं उनका जितनी भी स्टूडेंट जर्नी है यूके में कैसी रही और बैक होम उनका कहाँ से तलक है जी आपको मिलाते हैं आज स्टूडेंट से। सबसे पहले भाई आपका शुक्रिया, थोड़ा सा मांडा को इंट्रोड्यूस करें, आपका नाम क्या है और पाकिस्तान बैक होम कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान है, मोहम्मद ज़िशान, होम पाकिस्तान गुजर खान से हूँ और गुजर खान के स्पेसिफिक एरिया झंडा से मेरा ताल्लुक है। थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में बताएं, पाकिस्तान में क्या तालीम की है और कौन कौन से स्कूल और कॉलेज में और यूनी में आप एजुकेशन कंप्लीट की है? इनिशियली पाकिस्तान की तालीम की बात करूँ तो जब मैंने अपनी तालीम शुरू की तो मैं बहुत लड़खड़ाता हुआ आगे सोचा, बड़ा नालायक सा स्टूडेंट था। अच्छा तो 5-6 क्लास तक ये था कि मुझे घर वाले मुझे घसीट घसीट के स्कूल में लेके जाया करते थे, लेकिन मैट्रिक के बाद जबरदस्ती। अच्छा मैट्रिक के बाद मैट्रिक क्योंकि मैंने अल सरदार फाउंडेशन स्कूल से किया, जो कि तकरीबन उस वक्त के दौर में गुजर खान का हर बच्चा ही अल सरदार पढ़ रहा था और बहुत मशहूर ज़माना स्कूल था वो। फिर उसके बाद मैं सरवर से ही चला गया, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट और जो है वो बैचलर्स की डिग्री की और उसके बाद फिर रावलपिंडी से मैंने मास्टर्स की डिग्री। जब आपने स्टडी कंप्लीट की आपने उसके बाद आपने किसी शोबे में अपनी जॉब की या स्टेट में यूके आ गए? नहीं, स्टडी के दौरान मैं जॉब भी करता रहा हूँ एज अ टीचर। मैंने डिफरेंट स्कूल्स में एज अ टीचर जॉब की है, एज अ लेक्चरर भी जो है वो कॉलेजेस में मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की मैंने हर क्लास को कंप्यूटर साइंस और मैथ की जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाई। शानी थोड़ा पटवाल्टा जैसा होना क्योंकि सारा दौर सा उस दौर ही पता है मास्टर कुटने बड़े सर क्योंकि फिर तुसा की मौका मिला तो आप भी मास्टर टीचर बनते हो तो कोई स्टूडेंट ही सही लापा शापा लाया है कोई नहीं? सच्ची गल दसा ना ते मतलब कि अपनी टीचिंग ने शुरू ने दिहाड़िया च असां ये सी कि थोड़ा जैसा करी जाने सा, ठीक है, बच्चे नाल लाड प्यार मोहब्बत करी जाने सा, लेकिन विद द टाइम बिंग पता चलिया कि वाकई मार्क्स से ज्यादा बच्चे प्यार न समझने जी क्योंकि तो कोई पंजाब च एक दौर सी ना जिस दौर से स्कूल पढ़ना सा 2000 4-5 नी गल है जिस तरह आया सी कि मार नहीं प्यार, ठीक है, ते असल में मास्टर होने से मार नहीं बिगाड़, ठीक है, एक आना जो मार सोन दा बिगड़ जा सन। चलो असन दोबारा सोनी जर्नी तरफ जाने। निशान भाई आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने टीचिंग भी किया और उसके बाद आपका कैसे प्लान बना यूके का? मैं आपको बताऊं कि मेरा बड़ा भाई यहाँ पर होता है, अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों से यहीं पर है, तो उसने मुझे कहा था कि आप आ जाओ, लेकिन उस वक्त मैंने यही कहा था कि नहीं मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद यहीं पर कोई अच्छी सी जॉब देखूंगा और यहीं पर जो है अपनी ज़िंदगी जारी रखूंगा। लेकिन जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया तो भाई ने मुझे ऑफ़र दी कि भाई अगर आप एमफिल करना चाहते हो फिर भी, या फिर अगर आप अपनी तालीम आगे लेके चलना चाहते हो तो फिर ऐसा है कि आप यूके आके कंप्लीट कर लो पढ़ाई। यूके का कंप्लीट तो फिर मेरा ये जहन था कि मैं नहीं पाकिस्तान में पढ़ूंगा, लेकिन दोस्तों ने वालिदैन ने फिर ये कहा कि आप ऐसा करें बाहर आ जाए। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया, मैंने कहा यार वालिदैन का ये जहन है कि वो बाहर जाए, लेकिन मेरा जहन खुद नहीं चल रहा बाहर जाने। अच्छा, आपको दोस्तों ने इनकरेज किया आपको बाहर आए तो यूके आने का प्लान किया, तो जब यूके आए तो यूके आके सबसे पहला जब इंसान आता है तो क्योंकि देखिए पाकिस्तान में यूके में बहुत डिफरेंस है ना हर चीज़ में, माहौल में, यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता और हर बंदा अपनी जॉब के सिलसिले में लगा रहता है, एक दिन ऑफ होता है, तो आपने सबसे पहले यूके आके आपको कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा? जब आप यूके आते हैं डेफिनेटली आपको मुश्किल होती है, एकदम आसानी नहीं मिलती, कौन कौन सी स्ट्रगलिंग, कौन कौन सी मुश्किलात और कौन सा ऐसा दिन है जो जिशान को यूके की लाइफ का याद रहेगा? जैसे ही आप यूके आते हैं ना जी, तो आपका स्ट्रगलिंग टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि आप पहले दिन से ही इस सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं काम क्या करूँगा, मैं रहूँगा कहाँ पर, मैंने खाना क्या है, अगर तो आपको खाना नहीं बनाना आता तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको भूखा
सोना पड़ता है। तो समटाइम्स ये होता है कि भाई आपके पास काम नहीं है अच्छा तो आप काम ढूंढ रहे हैं, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप कभी किसी जगह पर जाकर जॉब जॉब के सिलसिले में देखें। ये नहीं है कि जॉब यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर हम गुजर खान में रह के सिर्फ पिंडी भी जाए ना, अपने शहर को बदले, बदले तो हमें जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुश्किल होती है। ठीक है, और यहाँ पर तो ये है कि कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, ठीक है, उसके बाद वेदर डिफरेंट है, और यहाँ का जो सिस्टम है, नेचर है, वो डिफरेंट है काम करने का। तो आप जिसके पास भी जाते हैं भाई काम दे दो, तो वो आगे से कहता है आपको हम कॉल करेंगे। शुरू के दिन थे, मैंने कहा जी मुझे काम चाहिए, तो वो कहते हैं मैं आपको कॉल करूँगा। मैं घर आ गया, घर आके मैंने दूसरे दिन फिर उनको कॉल की, मैंने कहा भाई आपने कॉल नहीं की। चलिए तो कॉल को वेट करने में हो। तो उसने ये कहा कि भाई मैं आपको कॉल करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज तक कॉल नहीं की। अभी तक कॉल नहीं, इंतजार करने में हो तो। अच्छा, तो जिशान जब आपने बताया कि वाकई मुश्किल होती है जब आपका खाना बनाना भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हर काम आपको खुद करना पड़ता है। जब पाकिस्तान हम होते हैं तो हमारी फैमिलीज होती हैं, फैमिली ऑफ कोर्स आपको कुछ भी नहीं करने देती, हमको कपड़े खाना वगैरह हर चीज़ मिलती है। तो खाने की थोड़ी स्टोरी बताएं। जब आप यूके आए तो आप सबसे पहले तो कौन से शहर में, कौन सी सिटी में आया, टाउन में कौन से आए? मैं पहले गया था मैनचेस्टर, सबसे पहले मैनचेस्टर आए। मैनचेस्टर में मैंने लैंड किया। अच्छा, फिर उसके बाद लीड्स चला गया था अपने भाई के पास, वहाँ पे तो 10 दिन समझ लें कि मैंने यासी रही पाकिस्तान वाला बोल रहा ना। पाकिस्तान वाला माहौल, सुबह उठूँ, नाश्ता सामने हो, दिन को खाना सामने हो, और जॉब। मैं पहले दिन ही मैंने कहा भाई को, मैंने कहा यार मैं जॉब करूँगा, तो भाई कहता है नहीं थोड़ा सब्र कर जाओ, आज नहीं कल नहीं, 10 दिन यहाँ पर हो। फिर क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त भी था और हमने सिटी चेंज करना था, यानी कि हम नॉर्थहैम्पटन में पढ़ रहे थे, और हम नॉर्थहैम्पटन में कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है, ये पॉश एरिया वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल पता वहाँ है, का तो हमने मिलिट्री नहीं के सुना साथ। था जी, वहाँ पे तो हमने ये नहीं सुना था कि भाई काम के हालात नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो हम वहाँ पे चले गए। जब वहाँ पर हम गए तो हमारे जो 5 दिन है ना इनिशियली, वो इस तरह के थे कि समझ लें कि हमें किसी ने कहीं कैद में बंद कर दिया। ओह माय गॉड। तो वहाँ पे 5 दिन खाने का क्या? नॉर्थहैम्पटन, क्योंकि मुझे पता है नॉर्थहैम्पटन वो सिटी है जहाँ पे ज्यादा अमूमन वाइट लोगों की सिटी है, क्योंकि एशियन बहुत कम है यहाँ पे। खाने के हलाल फूड का भी बड़ा इशू है, तो वहाँ पे खाने का क्या सिलसिला रहा? मसला ये था कि उन दिनों में ना हम अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। ओके। तो हमारा ये था कि या नॉर्थहैम्पटन में मिल जाए या उसके करीब शहर में मिल जाए जहाँ पर अपनी कम्युनिटी ज्यादा हो, एशियन ज्यादा हो। तो मतलब आपको हलाल खाना मिल जाए, मस्जिद जी। वगैरह मिल जाए, सारा कुछ। तो यकीन करें कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 4 दिन हमारा ये हिसाब था कि हम नॉर्थहैम्पटन से बर्मिंघम आ रहे हैं ओह, शाम को बाय द ट्रेन। 1.5 आवर लगता है, 1 डेढ़ घंटा लगता है वहाँ। जी, अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, वहाँ से हम वापस जा रहे हैं, अकोमोडेशन कोई नहीं मिली, जाके वहाँ पे सो जाओ क्यों? खाना ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन ये था कि वहाँ पर खाने की जो एशियन फूड की वैरायटी थी वो थी ही नहीं। तो आपको खाना बनाना भी नहीं आता होगा उस वक्त? उस वक्त खाना बनाना तो खैर इतना नहीं आता था, और साथ चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी हलाल, मतलब हलाल चीज़ें, गोश्त जिसको हाँ वगैरह। जी, चिकन हो गया या लैम्ब हो गया, या फिर उसके पास इवन के सब्जियां भी वहाँ पर नहीं मिल रही थी। ओह माय गॉड। तो फिर हमने क्या किया कि वक्त गुजारने के लिए जूस वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पर हमने इस जूसेस वगैरह, मतलब टी जी, चाय बना के, तो इस तरह अंडे का। शंडे से वगैरह हाँ किया। जी। अच्छा जिशान, ये तो आपकी स्ट्रगलिंग होगी, फिर अल्लाह ने आप पे करम किया तो आपकी लाइफ तब्दील, सारी लाइफ चेंज होगी जिसे हम बोलते हैं ना। जी जी तो वो दिन आ गया, अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह एक अच्छे जो फास्ट फूड है यहाँ पे यूके का बड़ा ब्रांडेड है, जिसको बोलते हैं हम जर्मन डोनर कबाब, जो मतलब बड़ी इनकी ब्रांचेज है, मशहूर है। वहाँ पे आपको जॉब मिली, वहाँ पे आप एज ए मैनेजर जॉब कर रहे हैं, आपका वीज़ा स्विच हो गया, तो फिर खुशी कितनी हुई? यकीन करें कि जब इनिशियल डेज थे हमारे, मैं जब बर्मिंघम आया तो हमें राहत भाई मिले, अच्छा, उनके तवस्सल से आपके साथ मुलाकात हुई। उससे पहले हमारे एक दोस्त होते हैं पीर शफकात, दुबई में, हमने उनसे रब्ता किया। फिर उनके तवस्सल से हमें मतलब कि अपने लोग मिलते गए, अपने गुजर खान के लोग मिलते टीम गए, मिलती की पूरी अपने टीम इलाके मिलती की। गई। फिर उसके बावजूद भी हम 1 महीना विद नो जॉब घर में थे। एक मिनट जॉब, फिर 1 महीना जॉब हमारे पास नहीं थी। स्ट्रगलिंग थी सिर्फ। स्ट्रगलिंग इस तरह थी कि हम निकल रहे हैं बाहर, जॉब आलम नहीं रॉक मिली। रोड है, स्मॉल ईथ है, यानी कि जहाँ पे हमारी सराउंडिंग है ना, हम पैदल जाकर जॉब की पूछ रहे हैं, भाई जॉब दे दें, लेकिन कोई जॉब इस तरह की मिल नहीं रही थी। शायद यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे अपने लोगों का बहुत बिजनेस है, और बहुत से स्टूडेंट या बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमें बताते हैं यार कि यहाँ पे अपने लोग होते हैं ना, वो यूज करते हैं आपको। यूज क्या करते हैं कि टेक वे पे जॉब दे दी, आपको क्या बोलते हैं, आपने जुबान में नारा लाई उड़िया यार, आप 2 वीक ट्रेनिंग करें यहाँ पे, 2 वीक के बाद आपको वेज स्टार्ट करेंगे, जब 2 वीक गुजरेगी तो आपको निकाल देंगे। ऐसा आपका साथ भी कोई सीन हुआ है? सर हमारे साथ ऐसा सीन होना था, अच्छा, और हुआ भी है 2 दिन, लेकिन
कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ हो तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, अल्लाह आपको वसीला बना देता है उन लोगों के थ्रू कि आपको वहाँ पर ज़्यादा हार्डशिप जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। तो फर्स्ट टाइम हम जहाँ पर गए थे, अपने लोग थे, उन्होंने कहा भाई आपने 3 हफ्ते यहाँ पे काम करना है, कुछ नहीं देंगे हम, आप सिखाएंगे, ट्रेनिंग बोलते हैं ना सर, ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पर ये एक रूल है कि भाई अगर आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है ना, उसको तो वो कुछ ना कुछ पे मिलेगा। करते हैं, कुछ ना कुछ भी मिनिमम देंगे। और जो स्टूडेंट पॉलिसी है यहाँ की, वो पॉलिसी ये है कि भाई आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। यस, ठीक है, अब 20 आवर्स अगर कोई काम कर रहा है तो वो मुश्किल से अपने अगर रेंट पूरे कर सकता है, ठीक है। यही बात है। फिर उसके बाद फीस है, फिर उसके बाद हम खुद शो करके आते हैं पाकिस्तान से कि हम बहुत अमीर कबीर हैं, हमें वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, साहब बुरे साहब है पूरे तो इस वजह से फिर ये मामला भी थे। और अपनों का ये है कि वाकई यूज़ करते हैं। वो किसी ने क्या कहा था कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा तो यहाँ पर पानी यही कम था। हाँ जी कैसे डूबी ये? हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो क्या बात। बात ये है कि बेहतर यही मैं मशवरा दूंगा अपने दोस्तों को, यारों को, कि कोशिश ये करें कि अपनों से दूर ही रहें जितने अपने ये नहीं है यहाँ पर ना, सब अपने लोग टर्म बुरे- से मतलब अपने रिश्तेदार नहीं है, अपने टर्म से मुराद है कि अपनी कम्युनिटी, यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं इनमें से बहुत अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका तस्करा नहीं भी करना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बंदे में जिस तरह निशान देखा आपको जहाँ पे जॉब मिली है, उन जी, लोगों जी, ने जी। आपको वीजा भी दिया है और अच्छे पे भी दे रहे हैं, वो भी तो आप नहीं है ना, वो मतलब वो भी मुसलमान है। वो तो हम भी- मुसलमानों की आप लोग से मर्यादा क्या, मुसलमान कम्युनिटी जो है, बिल्कुल तो यहाँ पे 2 किस्म के लोग मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको जो बहुत डिसाइड करते हैं, वहाँ पे ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मैं करते आपको हैं। बताऊं ना कि मैंने एक ऐसे बंदे की भी स्टोरी सुनी है जो कि 6 महीने, यानी कि 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 6 महीने उसने काम किया एक बंदे के पास और 6 महीने उस बंदे ने उसको pay नहीं अपने लेबर को पे नहीं किया। 6 मंथ 6 मंथ अ हाफ ईयर। ओह माय गॉड। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने डे फर्स्ट से, जैसे कि हम गए, हमें ट्रेनिंग दी, हमें ट्रेनिंग के साथ साथ पे कर रहे थे, सुना कि हमने मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट कर ली है और उन्हें मैनेजर्स की ज़रूरत है, तो वो एज ए मैनेजर हमें उन्होंने खुद ऑफर की जॉब। ठीक है कि भाई आप हमारे पास आ जाए क्योंकि आज आपके हमारे साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो आप आकर हमारे साथ एज ए मैनेजर यूज़ करें। तो सर बताएं कि जो आपकी जॉब यहाँ पे अभी मिली है, यहाँ पे आपका वीजा एक्सटेंड आपने किया है, तो वो आपको वो डिग्री की रिलेटेड जॉब मिली या आपने किसी और फील्ड में जाके अपना वीजा एक्सटेंशन किया है, वीजा एक्सटेंड किया है? मैं आपको बताऊं कि हम तो यही सोच रहे थे कि डिग्री कंप्लीट करेंगे और जिस तरह के लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, अभी शॉर्टकट ढूंढेंगे। अच्छा। और मेरा समझ लें कि उस तरफ एक कदम उठ भी गया था, लेकिन बस अल्लाह ने वसीला ये बनाया है कि हमारी डिग्री कंप्लीट हुई है और जो हमारा बॉस था, जो हमारा मैनेजर था, उसके साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। उससे फिर हमें बताया कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है और उन्होंने उसी वक्त जो है वो लाइसेंस अप्लाई किया था स्पॉन्सरशिप के। तो आपको वीजा स्विच हो गया? और वो जेनवन ढूंढ रहे थे मैनेजर्स, क्योंकि उनकी शॉप से ब्रांच है और आपको पता है जीडीके का कितना नाम है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जीडीके का कितना नाम है। तो उन्हें फिर मैनेजर भी चाहिए थे जो कि उनका ऑफिस वर्क करें और उनकी जो है वो बिजनेस को वाइंड अप करें और उनको थोड़ा सा मैनेज करें प्रॉपर वे में, जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो। एक्सपीरियंस भी हो। तो फिर उन्होंने हमें जॉब ऑफ़र की और जॉब ऑफ़र करने के साथ साथ हमें वो ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं करें, सारा काम हमारा है, हम वीज़ा भी खुद अप्लाई करेंगे, आप बस हमारी जॉब, हमारे बिजनेस के साथ जो है होते रहे। जबरदस्त। जितने भी दोस्त हैं, चाहने वाले हैं या फैमिली मेम्बर्स बाद में इंटरव्यूज देखेंगे, अगर कोई बंदा आना चाहिए कि किसी का ज़हन बने आने के लिए, उनको आप क्या सजेशन देंगे? जो हम काम कर रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम काम कर रही है, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो भी बंदा हो ऑल ओवर द पाकिस्तान, जहाँ का भी पाकिस्तानी हो, तो हम कोशिश करते हैं उसकी स्टोरीज आप लोगों तक पहुँचाएं, लोग देखें, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि पाकिस्तान से यहाँ पे पैसा बनाना बड़ा ईजी है यार। फलां बंदे का भाई चला गया, फलां का वालिद चला गया, फलां का मामू चला गया, चाचू चला गया, यार उसने पीछे गाड़ी ले लिया है, उसने कोई अच्छा सा मकान बना लिया है, तो वो बड़ी याशी करते हैं। लेकिन याशी दोस्तों कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम देखें, आज दोस्त इकट्ठे होते हैं ना संडे को, तो ये भी हम अपने काम से टाइम निकाल के इकट्ठे होते हैं। अगर हम अच्छा फूड खाते हैं या अच्छा पहनते हैं, उसके हम मेहनत करते हैं। यहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ती है। कोई भी बंदा है अगर वो यहाँ पे अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उसका गेटअप अच्छा है, खाना अच्छा है, तो वो जॉब करता है और हार्ड जॉब करता है। जिस तरह जिशान ने बताया, हम भी लोग भी, हर बंदा जॉब करता है। जिशान इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान और यूके में जो बिग डिफरेंस है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में हम जॉब को छोटा समझते हैं। सारे लेवल नहीं इसके साथ, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई पीछे का चेहरा तू ऐसा अकील फलाना काम समझ करना, रहा है, अकील मजदूर समझना, है। ऐसे ही है। यहाँ पर ये है कि जॉब की इज्जत है। कोई भी बेशक स्किल वर्कर कोई भी स्किल है आपके पास, इवन के आप
जैसे कि अभी हम टाउन में आए हैं तो आपने देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी वो स्किल्स की शो ऑफ कर रहे थे। बिल्कुल उन लोगों के लिए क्या है कि लोग तालियां बजा रहे थे, अपने भी थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उनको, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे और थे, कुछ लोग उनको पैसे भी दे रहे थे। ठीक है। वो तो एक अलग बात है कि भाई इज्जत जरूर है यहाँ पर। और वजह माइंड सेट ये है कि हम अगर पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं ना, पहले 1-2 वीक, 1 मंथ 2 मंथ, हमारे जहन में वो एक एस्पेक्ट होता है कि भाई काम छोटा है, मैं नहीं करूँगा, हमारे लेवल का नहीं है। देखिए मैं बताते खुद 2 मास्टर्स किए हुए अभी मैंने, एक पाकिस्तान से मास्टर्स किया एक है यूके और एक यूके आके मास्टर्स किया है। डबल ठीक है, मास्टर हो गया, डबल मास्टर हो गए ठीक और है, एक- मास्टर मारे इधर जुबारिया और एक डबल मास्टर जी, तीसरा मास्टर ये कि हम मास्टर थे 3 मास्टर हो 3 गए। मास्टर हो गए। वाह जी वाह। तो उसके बाद यहाँ पर आके ना हमारा जहन भी यही था कि यार ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, और ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि जिस काम का सोचा है ना कि भाई नहीं करना, वो काम हम नहीं कर रहे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो हलाल के पैसे आ रहे हैं तो करना भी पड़ जा रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है। बेशक। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार ये काम मेरे लेवल का नहीं है, तो भाई यहाँ पर लेवल वगैरह कुछ भी नहीं है लेवल सब का एक जैसा ही है। लेवल साहब का एक है, यहाँ पर सारी जो रोडों की तरह चीज़ें प्लेन है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक ये कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, और दूसरा ये कि आप में इतनी मतलब कि विल पावर होनी चाहिए कि आप अपने आप को संभालें मुश्किल वक्त में, ताकि आप डिप्रेस ना हो। और उसके लिए हमारा जो हमारी टीम है, आपकी टीम है, वो ये कर रहे हैं कि हम ये पैगाम उन लोगों को पहुँचा रहे हैं कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, आकर अगर हमसे ताल्लुक वास्ता है तो जितनी हेल्प हम कर सकते हैं हम करेंगे, और कर भी रहे हैं कि भाई जब आप आ रहे हैं तो आप स्किल सीख करें। स्किल्स ज़रूरी हैं इस मुल्क में, तालीम ज़रूरी नहीं है, स्किल और लैंग्वेज 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है और आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पर मार नहीं सकते। लास्ट पे जिशान, जो हमारी मीडिया टीम काम कर रही है, चाहे यूके पाकिस्तान जहाँ से भी, आपको हमारा काम कैसा लग रहा है? ऑनेस्ट रिव्यू देना, ये नहीं कि आप हमारे साथ बैठते हैं हमारे साथ तल्लक है, वो नहीं, जो ऑनेस्ट रिव्यू है। जारी बात है, हम हमारे 3 प्लेटफॉर्म है, यूके सुपर स्पोर्ट जहाँ पे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी वीडियो डालते हैं, फिर एक हमारा पीके न्यूज़ के नाम से पेज है, वहाँ पे हम जितने भी पाकिस्तान के यहाँ पे आते हैं लोग, मतलब किसी भी सबका फिक्र से हो, हम उसके इंटरव्यूज वगैरह करते हैं और उनके बिजनेस मैनू के लाकर लोगों को बिजनेस भी दिखाते हैं। और ये जो ब्रिटिश पाकिस्तान नेटवर्क रिसेंटली हमने बनाया है, तो इस पे भी हम इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं। तो हमारी टीम का काम कैसा लगा? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह से इस तरह का जो वक्त निकालना इस यूके में बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात मैं अप्रिशिएट करूँगा आपकी टीम को कि आप लोग वक्त निकाल के लोगों को बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर अपनों की कमी नहीं है। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप आए हैं, आपको हार्डशिप्स हैं, तो आप हमारे थ्रू जितनी हम हेल्प कर सकते हैं, अल्लाह ने हमारे हाथ में जितनी हेल्प रखी हुई है, हम उसके थ्रू आपको और आसानियाँ पहुँचाएंगे। और एक्यूरेट न्यूज़िंग जा रही है भाई। एक्यूरेट न्यूज़ का मतलब ये है कि भाई जो चीज़ें यहाँ पर हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पर, वो शो हो रही है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। शुक्रिया जी। ये था जी जीशान। जीशान की आज आपने स्टोरी सुनी, इसने सब अपनी स्टोरी बताई। 2 साल की यूके में कौन कौन सी इसको मुश्किलात करनी पड़ी और कौन कौन से इसने जॉबें की, और जॉब करने के बाद अल्लाह पाक ने इस पर बहुत करम किया। आज माशाल्लाह जीशान सेटल है। तो आज की अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने डेफिनेटली हमारी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अपने कमेंट सेक्शन में जाके आपने हमें लाजमी बताना है कि हमारा आपको काम कैसा लग रहा है। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।